ठीक है। माला मैम, आंध्रा शुगर देख लीजिए फटाफट। 87 पे हमारे एक दर्शक रिया गुप्ता जी ने लिया हुआ है, लेकिन ये पूरी थीम पे चर्चाएं बहुत हो रही है इस समय। एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के, एथेनॉल को लेकर के, गवर्नमेंट से लेकर के आम जनता तक सब इस पे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि शुगर कंपनियों में क्या चले अच्छे, कई सालों में टारगेट भी अचीव हुए। आंध्रा शुगर पे आपने शायद आपकी कॉल भी थी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि टारगेट अचीव हुआ था कि नहीं इसमें। लेकिन अभी क्या जो थोड़ी मैम ने जो लिया है 1 रुपए नीचे है उनकी खरीद से, क्या करना चाहिए आंध्रा में? ओके, इसका जवाब थोड़ा सा शायराना मोड़ पर देना पड़ेगा। और कई बार वाह लोगों ने कहा भी है, दुल्हन वही जो पियामन भाई, इन्वेस्टमेंट सही जो गवर्नमेंट करवाए। अब वाह। सही बात यह है कि आपकी गवर्नमेंट का फोकस है, आप इसको कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ियों के जो फीडबैक्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे वायरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी, तो पॉलिसी के हिसाब से जो भी चेंजेस होंगे, इंडस्ट्री के जो ट्रांजिशन जो होना है सो होना है। अब मुझे नहीं पता कौन सी गाड़ी का इंजन कितना परफॉर्म करेगा, माइलेज कौन सी कंपनी कितना दे पाएगी, कौन सा कार मेक दे पाएगा, वी डोंट नो। हमको सिर्फ इतना पता है, एथेनॉल बनेगा तो इंडिया में कुछ लिस्टेड सी कंपनीज हैं, उन्हीं के थ्रू बनेगा। कुछ इको सिस्टम है जिसमें प्राज इंडस्ट्री, आंध्रा शुगर, रेणुका, धामपुर शुगर, ये सब इंक्लूजन हो जाता है, इन्हीं के थ्रू बनेगा। और फिलहाल के लिए लिस्टेड एज एन लिस्टेड एंटिटीज के तौर पर अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं कि कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, तो आपका इन्वेस्टमेंट इनके अलावा यहाँ नहीं तो कहाँ। अगर आपको एथेनॉल में प्ले करना है, इफ नॉट दिस देन व्हाट, तो करना ही पड़ेगा। और मैं आपको ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाने के लिए बोल दिया कि ये चलेंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। मतलब दरवाजा उसको दे दिया है इंस्ट्रक्शंस, और लॉक भी कर दिया कि कोई खोल नहीं सकता, चाबी चाबी उनके पास में है। सो बहुत सिंपल सा आप लोग इसको समझ लीजिए, हो हल्ला जरूर होगा। लेकिन जो पॉलिसी में चेंज आया है, तो ये एथेनॉल ब्लेंडिंग के हिसाब से मोटर इंडस्ट्री में चेंजेस, मेक्स में चेंजेस होने इंजन में शुरू हो जाएंगे। लेकिन कंपनीज जो इस पूरे इकोसिस्टम में काम करती है, शुगर वाली, इसमें ब्लेंडिंग वाली, वो सब काम करेंगी और इनमें आपका इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए। तो जब ज्यादा लगे अनसर्टेनिटी, जैसे कि अभी सर ने बोला था, अविनाश जी ने, कि जब मार्केट में ज्यादा अनसर्टेनिटी लगती है ना, तभी आपका पैसा चुपचाप लगाओ और शांत हो जाओ। आईटी में भी यही बात बोली थी, एनर्जी में भी यही बात बोली थी। फिर से यहाँ पर एक स्टेटमेंट मैं देना चाहती हूँ कि इतना समझाने के पीछे कारण एक ही है, अपनी पसंद के कोई भी स्टॉक पकड़ो, जिनको आप होल्ड करके रखना चाहते हो, 6 महीने साल भर छोड़ दीजिए, दिल परफॉर्म। आंध्रा शुगर स्पेसिफिकली 86.28 पे चल रही है, आराम से बाय करके होल्ड करके रखिए। अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेशन देख लो कितना है आपके पास में, लेकिन 15 से 20% का रिस्क लेकर चलना पड़ेगा करंट प्राइसेस पर भी, तभी जाकर के पोजीशन होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वोलेटाइल इन नेचर रहेंगे। और फिलहाल यहाँ से जिनके पास है वो भी बाय करके होल्ड करके रखिए, जिनके पास नहीं है, मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि शायद आपने नहीं खरीदा होगा पहले, टारगेट साई वगैरह जो भी है, अभी के लिए 86.28 पर है, यहाँ पर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगी। आज आप खरीद सकते हैं, आपके लिए जो टारगेट है वो 95 से लेकर के 110 के बनते हैं। ये टाइम फ्रेम क्या रखे 9500 के टारगेट के लिए, अगर आज लेकर के जाते हैं आंध्रा शुगर तो? ऑलराइट, 95 3 मंथ्स और 110 कर रहे हो तो आप 6 महीने का समय लेकर के चलिए। इससे ऊपर की बात फिर इन्वेस्टमेंट वाली हो जाएगी। और प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि इस बार प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बदल रही है। कंजप्शन जो हो रहा है ना, सिर्फ चीनी शुगर वगैरह तक लिमिटेड नहीं है, वो आपके डे टू डे लाइफ में चीनी के अलावा जो फ्यूल यूज होगा ना, उसके लिए बात चल रही है। तो डिमांड ऐसे होने वाली है। स्टॉक मार्केट से इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे मिस ना हो तो स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।